नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 21 दिसंबर 2021 और यहां पे 22 दिसंबर 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। एक एक करके सारे इंडेक्स को देखेंगे और उस स्टॉक्स को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड करें गूगल प्ले से। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस, शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल आपको वहां पे मिलते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी ये सुविधा अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। जरूर डाउनलोड करें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करें। यहाँ पे देखिए फार्मा इंडेक्स से स्टार्ट करें। फार्मा इंडेक्स में आप देखें तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कल बताया था कि इस जगह से ये बार बार बाउंस करता है तो बाउंस आना चाहिए, आया बिल्कुल उसी तरह से हुआ जैसे कि बताया गया था और सेम। लेकिन अब यहाँ से देखिए कि जिस तरह से ऐसे गिरावट आती है और एक दिन यहाँ बाउंस हो गया, यहाँ पे डोजी बना, उसके बाद बाउंस हो गया, उसके बाद अगले दिन सस्टेन कर गया। अगर आप पीछे थोड़ा हिस्ट्री को देखते हैं यहाँ पे तो सेम क्या कल यहाँ पे सस्टेन हो सकता है। मार्केट में वीकनेस तो बना हुआ है इस इंडेक्स में। कारण क्या है कि देखिए इसने हाई जो लगाया वो 13,335 के आसपास का हाई लगाया और क्लोजिंग कर रहा है 13,280, यानी वहां से जो गिरावट आया 35 पॉइंट इधर ले लिया और इधर 50 पॉइंट नीचे आके क्लोज कर गया। तो ऊपर से भी प्रॉफिट बुकिंग, ये आप कह सकते हैं कि सेलिंग हावी हो गया। हम कल इसके ऊपर अगर निकलते हैं 13,335 से 36 के ऊपर अगर हम निकलते हैं देन आपको, यानी 13,350 मान लीजिए, उसके ऊपर निकलते हैं तब एक मामला बनेगा 13,400 और 13,450 के लिए। तो यहाँ पे फार्मा के बाद इंडेक्स देखने के बाद अब जरा फार्मा स्टॉक्स को देखते हैं। एस्ट्राजेनेका देखिए आज जो तेजी रही उसने हाई लगाया 3100 का, लेकिन यहाँ पे भी मजबूती ये कायम नहीं रख सका। क्यों? क्योंकि सारे गेन को गवा के इसने क्लोजिंग कर दिया 3027 के आसपास में। देखिए कम से कम इसको 3060 से 70 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, देन हमारे पास टारगेट 3150 के बनेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि 3100 से रिजेक्शन आ चुका है, तो अब हम 3100 के ऊपर जाने का वेट करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। और विंडो फार्मा मेरा पॉजिटिव ही रहा है व्यू, मैं कंटिन्यू 3 स्टार में भी इसको सेलेक्ट करके दे रहा हूं और ये पॉजिटिव व्यू लेके चल भी रहा है। कल भी अगर ये 697 से लेके 700 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 710 तक के टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। बायोकॉन पे नजर रखिए, बायोकॉन ऊपर 360 के ऊपर निकलने के बाद एक मूवमेंट बनेगा जो 365 से 70 की तरफ लेके जा सकता है। केडला हेल्थ केयर नीचे लोअर लेवल से ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, तो बढ़िया अच्छा है। प्रीवियस डे का हाई यानी कि 458 और आज की क्लोजिंग है 455। याद रखिए 459 से 60 का एक लेवल है, अगर उस लेवल को ये ब्रेक कर देता है देन 470 के टारगेट कैडला भी आपको दिखा सकता है। सिप्ला 900 के ऊपर जाएगा तो अच्छी बाइंग बनेगी 920 के टारगेट के लिए। हालांकि ये 900 के ऊपर जाने में तैयार बैठा है, जिस तरह की ये कैंडल बना रहा है 900 के ऊपर जाने के पूरे चांस लगा रहा है। डिविज लैब में पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे 4450 के ऊपर, उसके बाद टारगेट बनेगा 4550 का। डॉक्टर लाल पैथ लैब देखिए पॉजिटिव ही रहा है, आप देखेंगे अगर इसके कैंडल को तो बिल्कुल इसी जगह से ये कई बार बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात करें, अप साइड में अगर जाता है ये 3440 से 45 के ऊपर तो आपको 3450 तक के टारगेट डॉक्टर लाल पैथ लैब में बन जाएंगे। डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी में पॉजिटिव मूवमेंट रहा है और डॉक्टर रेड्डी इसी रेंज के अंदर में घूम रहा है। अब देखिए कभी ये लोअर रेंज आता है तो फिर अपर रेंज की जाने की कोशिश करेगा, तो अभी जो टारगेट बनेगा 4750 रुपए का बनेगा डॉक्टर रेड्डी में। नजर रखें डॉक्टर रेड्डी पे। ग्लेनमार्क फार्मा पॉजिटिव है, अपसाइड में 498 से लेकर 500 का एक हर्डल है, अगर उस हर्डल को ब्रेक कर जाता है देन पोजीशन बन सकता है 497 से 98 के ऊपर भी 505 से 510 का इंट्राडे के लिए। ग्रेन्यूल्स इंडिया में वापस इसी जगह से बाइंग आनी चाहिए जिस जगह से मैंने एरो लगा रखे हैं, तो पूरे चांसेस हैं यहाँ से अगर ये 312 से 15 को ब्रेक करता है तो 320 के टारगेट दोबारा से ग्रेन्यूल्स दिखा देगा। लुपिन अभी कुछ भी नहीं करेंगे लुपिन में, जब तक ये 900 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक नहीं। नोवाटिस की बात करें, नोवाटिस 800 के लेवल के ब्रेक करेगा तो 820 का टारगेट देगा। पिरामल 4% की तेजी रही, बहुत ही शानदार। देखिए क्या शॉर्ट कवरिंग आया जबरदस्त, 2580 यानी कि 2580 2580 के ऊपर निकला, 2650 के टारगेट बन जाएगा। स्टाइल्स फार्मा नीचे के लेवल से 435 को ब्रेक करता है तो 450 तक के एक टारगेट दिखा सकता है आपको। सन फार्मा पॉजिटिव मूवमेंट है, देखिए यहीं पर से ये रिजेक्शन ले रहा है। अगर ये सन फार्मा स्ट्रेट लाइन के ऊपर कल भी बात हुई थी 785 से 86 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 810 के टारगेट बनेंगे। टोरेंट फार्मा की बात करते हैं 3200 के ऊपर जब तक टोरेंट फार्मा नहीं जाए तब तक कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। 3200 के बाद जाने के बाद 3250 और 3300 के टारगेट बना सकता है। वोकड की बात करें तो वोकड इस लाइन के ऊपर देखिए कमजोर है, वोकड में अभी भी कमजोरी बना हुआ है, तो अप साइड में जाने के लिए वोकड को कम से कम 405 से 406 के लेवल को ब्रेक करना होगा वोकड में, देन
10 से 420 का टारगेट बना सकता है वोकट फार्मा। नजर रखें, तेज बाउंस मिल सकता है वोकट में, काफी ओवरशोल्ड सिचुएशन में फंसा हुआ है। तो यह है निफ्टी के फार्मा पे दोस्तों मेरा व्यू। चलेंगे जरा मेटल की तरफ। और मेटल में सबसे पहले मेटल इंडेक्स लगभग 3% से ज्यादा की तेजी थी, फिर थोड़ी गिरावट आई और गिरावट आके सस्टेन कर गया ट्रेंड लाइन के ऊपर। बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के लेवल अगर 5450 से 60 के ऊपर ब्रेक करता है तो 5500 के टारगेट दोबारा दिखाएगा। 5500 के बाद 5600 और भी तेजी बना सकता है। नीचे गिरता है 5350 के नीचे आता है तो ही कमजोरी होगा मेटल इंडेक्स में। अडानी इंटरप्राइजेज नजर रखें, कल अगर अपने हाई 1650 को ब्रेक करता है तो 1700 के टारगेट दे देगा। एपीएल अपोलो मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है और दिवाली पोर्टफोलियो स्टॉक में भी मैंने शामिल करके दिया, तो जबरदस्त तरीके से ये प्रॉफिट बनाते हुए आपको चलता चला जा रहा है और लगभग दिवाली वाला तो एक टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। अप साइड में अगर 1110 से 12 को दोबारा ब्रेक करता है तो 1150 तक के टारगेट बना देगा। कोल इंडिया स्टैंड लाइन के ऊपर 148 के ऊपर 148 के ऊपर अगर ये कोल इंडिया निकलता है तो आपको एक पोजीशन बनाना होगा और वहां से 155 से 60 तक के टारगेट कोल इंडिया आपको दिखा सकता है। आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो भी मैं व्यू बता रहा हूँ सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही पोजीशन बनाएं। हिंडाल्को की बात करें, आज का हाई देखें, हिंडाल्को 449.70 का हाई था। मैंने टेलीग्राम चैनल, अपने मोबाइल एप्लीकेशन दोनों ही जगह पे इसका बाय करने की सलाह दिया हुआ था 450 के टारगेट के लिए। आज 449.70 का इसने हाई लगाया, लगभग वो टारगेट इसने डन कर दिया था। कल अगर 450 को ब्रेक करता है तो आपको 455 से 60 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है हिंडाल्को में, तो नजर जरूर रखें हिंडाल्को में। हिंदुस्तान कॉपर की बात करते हैं तो हिंदुस्तान कॉपर अपसाइड के जो लेवल आ रहे हैं वो 120, जब तक 120 को ब्रेक नहीं करे कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। कई बार हिंदुस्तान कॉपर इसी जगह से बाउंस किया, तो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर दे हम लोग पोजीशन बनाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब चलते हैं थोड़ा, एक मिनट दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक की तरफ। हिंदुस्तान जिंक ऊपर की साइड 320 320 के ऊपर निकलेगा, 330 से 40 के टारगेट बन जाएंगे। जिंदल स्टील, देखिए मैंने एरो यहाँ पे लगा दिए थे कि भाई यहीं से इसको बाउंस करना चाहिए। देखिए बिल्कुल बात मानना, मैंने कल एरो लगाया और आज ही यहाँ से ये बाउंस हो गया, बिल्कुल बात मानते हुए चल रहा है। ऊपर की साइड 383 से 84 को कल अगर ब्रेक करता है तो 390 से 95 के टारगेट दिखाएगा। जिंदल स्टील नजर रखिए, 680 के ऊपर निकलने के बाद मूवमेंट बनेगा बड़ा 700-720 के टारगेट के लिए। मोइल की बात करें तो मोइल में भी एक अच्छा मूवमेंट बना, देखिए यहीं से सारे दिन का जितना भी गिरा हुआ था सब बराबर कर लिया, एक बार में हिसाब इसने क्लियर कर लिया है मोइल ने। तो मोइल पे नजर रखें, अगर मोइल अपने हाई को ब्रेक करता है यानी इस एरिया के ऊपर निकलता है मोइल, मैं एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर, तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट बनेगा और वो एरिया आ रहा है 180 रुपए के ऊपर। 180 रुपए के ऊपर निकलता है तो 185 से 90 के टारगेट बनेंगे। नेशनल एल्युमिनियम की बात कर लें, इसके पास भी रेजिस्टेंस एरिया है 105 का, जब तक उसको ब्रेक नहीं करे नया मूवमेंट नहीं बनेगा इसमें। एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी में जो आज तेजी रही बहुत ही शानदार, लगभग 2% की तेजी देखने को मिला है एनएमडीसी में, और नीचे 125 से सीधे 133 की तरफ एनएमडीसी आ गया। एनएमडीसी 2%, 125.8। कल के क्लोजिंग से देखा जाए तो 2% की तेजी, अदरवाइज तेजी बहुत अच्छी रहा। गैप डाउन करके सारा गैप को फिल किया और उसके बाद ऊपर जाके क्लोज भी कर रहा है। तो कल की क्लोजिंग से देखा जाए तो 2% की तेजी है। कल का हाई था 133.70 पैसे, आज का क्लोजिंग 133.30 पैसे। 134 से 35 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो 138 से 40 के टारगेट बनेंगे। रत्नामणि मेटल्स 2023 का हाई तो लगाया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये प्रॉब्लम इस स्टॉक के साथ, क्योंकि ये जब चलता है तो रॉ में चलता है और जब नहीं तो फिर उसी तरह से देखिए सारे वीकनेस बना दिए, सारे गेन खत्म कर दिया। 2000 के ऊपर क्लोज करने दीजिए, देन पोजीशन बनेगा। सेल की बात कर ले तो सेल में अपसाइड के मूवमेंट तो बने, शॉर्ट कवरिंग तो हुआ है, लेकिन 112 से 13 के ऊपर निकलेगा तो 117 तक के टारगेट बनेंगे। टाटा स्टील अच्छा पोजीशन रहा, लेकिन क्लोजिंग करना चाहिए था कम से कम 1120 के ऊपर, तो और भी पॉजिटिव रहता है। कल अगर 1120 को दोबारा ब्रेक करता है तो फिर से क्वेश्चन बनेगा 1150 के लिए। वेदांता की बात करें 4% की तेजी, वेदांता 340 के ऊपर कल निकलता है तो 350 के टारगेट बनेंगे। ब्लिशमैन कॉर्प बहुत ही बढ़िया शानदार और मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव मूवमेंट यहां से बन सकता है। ब्लिशमैन कॉर्प अगर ये अप साइड में निकालता है ब्लिशमैन कॉर्प 164 से 65 के ऊपर, तो आपको एक टारगेट बन जाएगा 170 से लेकर 80 तक के टारगेट ब्लिशमैन कॉर्प में भी बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे मेरा अपना व्यू। अब चलेंगे जरा आईटी की तरफ, और आईटी में सबसे पहले आईटी इंडेक्स को देखने की कोशिश करें। 2% की तेजी, हाई लगाया 37,000 का, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। कल वापस से अपने हाई को अगर ब्रेक करता तो 37,500 तक जाने की कोशिश करेगा और ये आपको एक मूवमेंट और भी दे सकता है, लेकिन नीचे अगर ब्रेक कर गया 36,500 के नीचे तो आईटी में प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। बिरला सॉफ्ट पे नजर रखिए, इस हिसाब से बिरला सॉफ्ट
88-89 के ऊपर निकलेगा, 500-520 के टारगेट बनेंगे। कोफोर्ज 4% की तेजी, बड़ी तेजी रही इसमें 5450 के ऊपर कल अगर निकलता है कोफोर्ज तो आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है 5600 से 700 के टारगेट के लिए। एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया, अगर इस एरिया को ये ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा पोजीशन बना सकता है। यहाँ से मैं इसको हटाऊं, अब देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था, उसी एरिया के पास से ये घूमने की कोशिश करे और अच्छे तरीके से घुमा भी है। बस उस लेवल को अगर ये ब्रेक कर जाए, यहाँ पे डिविडेंड दिया था, फिर यहाँ पे इसने लो लगाया, उसी लो को यहाँ पे मेंटेन किया और फिर से उस लो को मेंटेन करके अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें कम से कम 5475 के ऊपर की रैली चाहिए, देन 5600-5650 के टारगेट कोफोर्ज में भी आपको मिल जाएंगे, नजर रखिएगा। कोफोर्ज के बाद अगर हम बात करें हैप्पीएस्ट माइंडसेट की, तो ये भी ठीक ठाक है, कोई खराब नहीं, 1250 के ऊपर जाने वाली मूवमेंट आएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और साथ ही हॉरिजॉन्टल लाइन के भी रेजिस्टेंस एरिया, तो हम लोगों ने कहा भी था मैंने यहाँ पे आपको कि एक अच्छा पोजीशन बना के ये आपको दे सकता है और उसी हिसाब से इसने देने का भी कोशिश किया और क्लोजिंग भी कर गया इस लेवल के ऊपर। अब कल अपने हाई के ऊपर यानी 1215 और 1220 के ऊपर निकलता है तो 1250 का टारगेट एचसीएल टेक्नोलॉजी आपको दिखा सकता है। बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटली भी बढ़िया है और टेक्निकली भी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। ट्रेंड लाइन से बिल्कुल बाउंस करने की कोशिश किया, मैं एक ट्रेंड लाइन करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको और ये आ गया, देखिए है ना, इसी जगह से ये बाउंस कर रहा है। इन्फो एज की बात करें यानी नौकरी की भी, तो नौकरी अपने हाई के ऊपर अगर निकलता है 5250 के ऊपर तो 5300 और 5400 तक के टारगेट आराम से इन्फो एज में आपको मिल जाएगा। इन्फोसिस शानदार मूवमेंट बना है लेकिन सारा गेन खत्म कर दिया कि 1837 का इसने हाई मारा है, 38 का क्लोजिंग कर गया 1800 का, तो सोचिए कितना तेज इसमें बिकवाली देखने को मिला है, कितना तेज प्रॉफिट बुकिंग बड़े स्टॉक्स में। आज इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, ये शॉर्ट कवरिंग हुआ है ना, शॉर्ट कवरिंग हुआ है इसमें इंडेक्स में, लेकिन स्टॉक्स में बिकवाली हुई है, वो भी बड़े स्टॉक में। आप देख रहे हैं ना कैसे अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास से बिकवाली हुआ इसमें। 1850 के ऊपर निकलने के बाद आपको 1860 से 70 के टारगेट आराम से मिलेंगे। जस्ट डायल की बात करते हैं, 810 के ऊपर निकलेगा जस्ट डायल तो 820 से 30 के टारगेट बन जाएंगे। एलएनटी इन्फोटेक, देखिए नजर रखिए एलएनटी इन्फोटेक में शानदार मूवमेंट कर सकता है एलएनटी इन्फोटेक। अगर 7130 के ऊपर निकलता है तो 7200 250 तक के टारगेट एलएनटी इन्फोटेक आपको दिखा सकता है। एक रेंज में फंसा हुआ है एलएनटी इन्फोटेक। माइंडट्री की बात करें, माइंडट्री बिल्कुल देखिए इस बड़ी कैंडल के हाई के ऊपर जब तक नहीं निकले पोजीशन नहीं बन सकता, लेकिन अगर जो रिस्की ट्रेडर है वो 4490 के ऊपर भी बनाएंगे पोजीशन, टारगेट आपको लगभग 4550 का मिल सकता है। एम्फासिस की बात करें तो अभी अवॉइड करके चलेंगे। पेटीएम 0.5% की तेजी अभी छोड़ सकते। देखिए अगर आपको क्वांटिटी इसमें ज़्यादा लेना है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके उठा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए जो प्राइस है ये अभी भी महंगा है ना, मैं इतना वैल्यू का इस स्टॉक को समझता ही नहीं। थोड़ा और नीचे आ जाए 1800 के आसपास मिले तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। टीसीएस की बात करें ऊपर टीसीएस 3650 को बनेगा, 3750 के टारगेट बनेंगे। टाटा इलक्सी छोड़ के चलेंगे, अवॉइड करके चलेंगे टाटा इलक्सी में, लेकिन अगर ये अपने हायर जोन 5570 को ब्रेक करता है तो 5650 के टारगेट टाटा इलक्सी में बनेंगे। टेक महिंद्रा, यहाँ से मैंने एरो लगा दिए थे टेक महिंद्रा में, कल याद है, और यहीं से ये देखिए बाउंस भी कर रहा है टेक महिंद्रा। 1660 के ऊपर निकलेगा, 1700 के टारगेट बन जाएगा। विप्रो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलता हुआ विप्रो दिखाई दे रहा है, 700 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट करेगा तो 725 से 30 तक के टारगेट आपको विप्रो भी दिखा देगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल, फार्मा और आईटी पे व्यू। अब चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक जिसमें बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करेंगे। अपने सपोर्ट प्राइस को होल्ड कर लिया बजाज फाइनेंस ने, यहाँ से देखिए ये इसका सपोर्ट एरिया था, पहले रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बन गया और इसी एरिया को आज इसने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, रोक लिया है। फाइनेंशियल में वीकनेस तो अभी भी बना हुआ है, अदरवाइज आईबुल हाउसिंग फाइनेंस हम लोगों का ठीक ठाक चल रहा था। इंट्राडे लाइव सेशन में उसने स्टॉप लॉस काट दिया, फाइनेंशियल में थोड़ा वीकनेस दिख रहा है। 6490 6480 के आने पे नीचे आने पे बजाज फाइनेंस कमजोर होगा, अदरवाइज कल ऊपर ब्रेक करता है 6650 को तो 6800 के टारगेट बनेंगे। बजाज फिनसर्व ठीक ठाक है लेकिन ऊपर के लेवल तो कम से कम उसको 16350 के ऊपर सस्टेन करना होगा 16500 के लिए। चोला फाइनेंस की बात करें तो मूवमेंट तो किया चोला फाइनेंस, 520 के ऊपर निकलेगा तो 530 से 40 के टारगेट बनाएगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इसमें थोड़ा वेट करके चलेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में, लेकिन इंट्राडे के लिए कर सकते हैं, इंट्राडे में ट्रेड कोई दिक्कत नहीं। पोजिशनल के लिए आपको नीचे के लेवल पे मिले तो और अच्छी बात है, करंट लेवल पे मिले तो बड़ी क्वांटिटी नहीं उठा के एक छोटी क्वांटिटी उठाया जा सकता है। 227 के ऊपर निकलता है, 235 से 40 के टारगेट आपको इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में भी देखने को मिलेंगे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो वो 370 का एक रेजिस्टेंस एरिया, जब तक 370 के ऊपर नहीं निकले कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। एलएनटी फाइनेंस सेम उसी तरह से अब नेक्स्ट टारगेट 80 का होगा, कल 78 79
को ब्रेक करे तो आपको 80 का टारगेट आता हुआ दिख सकता है L&T फाइनेंस में। मन्नापुरम फाइनेंस बाय ऑन डिप करके चलना है, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, जब भी डिप मिले इसमें क्वांटिटी को उठाने का कोशिश करना है। देखिए यहाँ पे जबरदस्त तरीके से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। M&M फाइनेंस की बात करें, ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया 153 से 54, जब तक उसके ऊपर नहीं जाए पोजीशन नहीं बनाएंगे। मुथूट फाइनेंस तो शानदार तरीके से अपने लोअर प्राइस को टच कर गया मुथूट फाइनेंस, तो ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ से इसने कंप्लीट कर लिया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब कल यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या इस पैटर्न को ब्रेक करके नीचे चला जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इसको अप साइड के मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। 1425 से 30 के ऊपर निकलने के बाद एक बढ़िया मूवमेंट बन सकता है 1460 के टारगेट के लिए मुथूट फाइनेंस में। नजर रखें मुथूट फाइनेंस में। लेकिन अगर लोअर लेवल को ब्रेक करता है, 1380 को ब्रेक करता है, तो ये 1350 तक भी आने के चांस बना सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एसआर ट्रांसमिट अपने सपोर्ट एरिया पे ही आके खड़ा हो चुका है। एसआर ट्रांसमिट कल अगर नीचे 1150 से 55 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 1140 के लिए। बाउंस होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट एरिया है। अगर ये 1190, 92, 93 और 1200 ये सारे एरिया अगर उसके ऊपर निकलता है तो 1220 तक के टारगेट एसआर ट्रांसमिट भी आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के साथ साथ शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल और स्टडी मटेरियल, चार्ट एनालिसिस, ये सारी चीजें आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे मार्केट रिलेटेड जानकारी भी मिलती रहती है। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।